स्टूडेंट, हम पढ़ने वाले जीव जगत का वर्गीकरण। क्या पढ़ने वाले हम? जीव जगत का वर्गीकरण। क्लास 11th नीट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वन शॉट होगा, 10-15 मिनट में ख़त्म कर देंगे। हेल्थ साइंस स्टडी 1। तो हम करते हैं स्टार्ट। तो आप दिल थाम के बैठ जाइए बिल्कुल। यार ये हमने कर दिया स्टार्ट। हम पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ रहे हैं हम पता है ना? जीव जगत का वर्गीकरण। अरस्तु एक प्रारंभिक वैज्ञानिक जिन्होंने वैज्ञानिक के आधार पर वर्गीकरण का प्रयास किया था। मतलब वर्गीकरण का क्या किया था? प्रयास किया था। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसके बाद में अरस्तु ने जंतुओं, मतलब कि अरस्तु था ना, उन्होंने जंतुओं को दो समूह में विभक्त किया था। जंतुओं को क्या किया था? दो समूह में विभक्त किया था। दो समूह में विभक्त कर दिया। उसके बाद में क्या था? दो समूह में विभक्त। एक तो लाल रक्त कोशिका वाले जंतु तथा लाल रक्त कोशिका वाले रहित जंतु। उसके बाद में R.H. विटेकर, क्या आ गया? R.H. विटेकर का वर्गीकरण जातिवर्ती है। मतलब कि क्या है वर्गीकरण? तो जातिवर्तीय वर्गीकरण। उसके बाद में क्या आ गया? अन्य जीवाणु कोशिका भित्ति की संरचना भिन्न होती है। क्या होती है? संरचना भिन्न होती है। उनका एक गुण उन चरम परिस्थितियों में रहने योग्य है। उनके चरम परिस्थितियों में रहने योग्य है। क्या चरम परिस्थितियों में रहने योग्य है? उसके बाद में कुछ साइनोबैक्टीरिया, क्या है? कुछ साइनोबैक्टीरिया बनी विशिष्ट कोशिका वाले, मतलब कि कुछ साइनोबैक्टीरिया बनी विशिष्ट कोशिका वाले। तो उनको क्या है? हेटेरोसिस्ट कहते हैं। इनको क्या कहते हैं? हेटेरोसिस्ट। यहाँ से क्वेश्चन आता है के द्वारा वायुमंडल में नाइट्रोजन की स्थिरीकरण करते हैं। मतलब कि नाइट्रोजन की स्थिरीकरण करते हैं, जिसे नॉस्टेक कहते हैं। नॉस्टेक या एनाबिना है। नॉस्टेक्ट या फिर एनाबिना, ये दोनों क्वेश्चन आते हैं, नॉस्टेक्ट और एनाबिना। ये हो गया अपना फर्स्ट। ये उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं अपन। ये अपनी नेक्स्ट स्लाइड है। तो हम कर रहे हैं, कहाँ से स्टार्ट करेंगे अपन? डायटम्स में। डायटम कोशिका भित्ति अतित कवचों की बनी होती है। मतलब डायटम कोशिका भित्ति अतित कवचों की बनी होती है। ये साबुनदानी के समान एक दूसरे में फंसी होती है। मतलब कि साबुनदानी के जैसे एक दूसरे में फंसी होती है। ये डायटम्स में क्रेसोफाइट की कोशिका भित्ति की सिलिका में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? सिलिका में पाई जाती है। अतः ये नष्ट नहीं होती है। क्या होता है? नष्ट नहीं होती है, बिल्कुल भी नष्ट नहीं होती है। उसके बाद में लाल डायनोफ्लैजिलेट, मतलब कि लाल डायनोफ्लैजिलेट अत्यधिक गुणन करते हैं। मतलब कि लाल डायनोफ्लैजिलेट या अत्यधिक गुणन करते हैं तथा समुद्र में लाल रंग देते हैं। मतलब कि समुद्र में क्या करते हैं? लाल रंग प्रकट करते हैं। जिसे लाल ज्वार कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? लाल ज्वार या रेड टाइट कहते हैं। रेड टाइट कहते हैं। कवकों की कोशिका भित्ति, मतलब कि क्या है? यहाँ से कवकों की कोशिका भित्ति ये काइटिन या पॉलीसेकेराइड की बनी होती है। मतलब कि कवकों की कोशिका भित्ति होती है जो काइटिन एवं पॉलीसेकेराइड की बनी होती है। यहाँ से 100% क्वेश्चन आता ही है। उसके बाद में कुछ कवक शैवालों में के साथ लाइकेन के रूप में उच्च पादपों की जड़ों के साथ माइक्रोराइजा के रूप में परजीवी। क्या होता है? परजीवी। एक सेकंड, थोड़ा इसको जूम कर लेते हैं। माइक्रोराइजा के रूप में क्या होता है? माइक्रोराइजा के रूप में सजीवी संबंध बनाते हैं।
क्या बनाते हैं, सजीवी संबंध बनाते हैं। अब ये आप आएगा सही 60, वो क्या है थोड़ा दूर। कौ के लैंगिक जीव चक्र में निम्न अवस्थाओं में शामिल होते हैं। कहाँ होते हैं, निम्न अवस्थाओं में शामिल होता है। कदम ये कितने होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। एक तो प्लाज्मा गेमी, एक बाद में कैरियोगेमी, और एक अर्धसूत्री विभाजन। उसके बाद में हम उसके जस्ट नीचे चलते हैं। फाइकोमाइसीट्स के सदस्य जलीय आवासों में गली एवं सड़ी लकड़ी के नम तथा सीलन भरे स्थानों अथवा पौधों पर अविकल्पीय परजीवी क्या होते हैं, अविकल्पीय परजीवी के रूप में पाए जाते हैं। क्या होते हैं, परजीवी के रूप में पाए जाते हैं। ये भी हो गया। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। यहाँ से अच्छा चलेगा। चलो एस्कोमाइसीट्स से चल रहे हैं। कहाँ चल रहे हैं, एस्कोमाइसीट्स एवं बेसिडोमाइसीट्स के सदस्यों में कोशिकाओं में n+n प्रत्येक कोशिकाओं में 2 केंद्रक होते हैं। कितने होते हैं, 2 केंद्रक। द्विकेंद्रीय अवस्था पाई जाती है। क्या होती है, द्विकेंद्रीय अवस्था पाई जाती है, जिसे डाइकेरियो अवस्था भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, डाइकेरियो अवस्था भी कहते हैं। ये एस्कोमाइसीट्स के कई सदस्य जैसे मेरलस वफेलस खाने योग्य कवक होती है। उसके बाद में बेसिडियोमाइसीट्स के सदस्य मशरूम या ब्रैकेट फंजाई। क्या होते हैं, ब्रैकेट फंजाई, मशरूम या ब्रैकेट फंजाई। यहाँ से क्वेश्चन आता है, बाल के है। यह बेसिडियो बहुत कोशिका मतलब बेसिडियो पर बहिर्वर्जित रूप से क्या होता है, बहिर्वर्जित रूप से। एक सेकंड, बेसिडियोस्पोर बनाते हैं। क्या बनाते हैं, बेसिडियोस्पोर बनाते हैं, जो कभी कभी बेसिडियो मतलब कि बेसिडियो होकर फ्लैंकाई बनाते हैं। बेसिडियो वेस्ट को होकर क्या बनाते हैं, फ्लैंकाई बना लेता है। अब बेसिडियो वेस्ट को होकर क्या बनाते हैं, फ्लैंकाई बना ली। तो ये उसके बाद चलते हैं जिन्होंने बेसिडियो कार्प कहते हैं। क्या कहते हैं, जिसे बेसिडियो कार्प कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं, हम बेसिडियो कार्प कहते हैं। एक सेकंड, ड्यूटेरोमाइसीट्स कहाँ चल रहे हैं हम। ड्यूटेरोमाइसीट्स को सामान्य अणु कवक कहते हैं, अपूर्ण कवक कहते हैं। क्या कहते हैं, जिसे सामान्य अपूर्ण कवक कहते हैं, क्योंकि ये केवल अलैंगिक अथवा या कायिक जनन करते हैं। क्या करते हैं, एक तो अलैंगिक करते हैं और दूसरा कायिक जनन। इसमें लैंगिक जनन क्या होता है, इसमें लैंगिक जनन, एक सेकंड, लैंगिक जनन नहीं पाया जाता है। इसमें क्या होता है, इसमें लैंगिक जनन नहीं पाया जाता है। इसमें लैंगिक जनन नहीं पाया जाता है। सदस्य या प्रयुक्त तथा यह शाखित कवक जल बनाते हैं। क्या बनाते हैं, शाखित कवक जल बनाते हैं। इन्हें कुछ सदस्य कहाँ पहुँच गया अपन, कुछ सदस्य, एक सेकंड, मृतपोजी जीवित अथवा परजीवी होते हैं, जबकि यह अधिकांश सदस्यों में क्या होते हैं, लिटर अपशिष्ट के अपघटन होते हैं।
के अपशिष्ट अपघटन होते हैं या खनिज चक्रण में सहायकता प्रदान करते हैं। ये हो गया अपना पूरा चैप्टर ख़त्म। उसके बाद में हम थोड़ा सा नेक्स्ट, थैंक यू, प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो हम यहीं तक बंद करते हैं। थैंक यू।